playing as Senior Inspector Ashfaq Ali Khan. Ashfaq Ali Khan, and due to weather, he could not make it for today. And as we all know, he's not over here right now in Mumbai. चलिए इसी के साथ we do have okay, so welcome. Good to see you here. Welcome. We enjoyed it. Thank you. जोरदार तालियां हो जाए. I'll just announce for Q&A. चलिए इसी के साथ विकास श्रीवास्तव. He's played major character in pilot episode. Let's welcome him. He's done a couple of movies in Bollywood, in Hollywood and Tollywood. And all the very best to rest all. Thank you. थोड़ा क्लोज हो जाओ ना. And soon after the photo op, we'll start with Q&A session. Okay, 2 more minutes? Yeah. I think 30 seconds is good. Yeah. 30 seconds. Yeah. Great. I think फ्लैश थोड़ा सा पीछे. फोटो हो गया वैसे. क्वेश्चन कौन होगा कि कैसे लगा आपको? दादा थोड़ा पीछे आ जाओ. माइक तो आ रहा है. माइक है क्या? चलिए. माइक. In the meantime, एक बार फिर से हम बता दूं. This show is starting from 7 September every Saturday and Sunday 9:30 p.m. And we all know that's Dangal channel. Was I good enough? Audible था? Yes. Repeat करेंगे फिर से बाद में. But amazing, I must say कि weather को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग, in fact you all made it today. That's amazing. Yes. Thank you very much. अरे इनसे पूछिए इनको कैसा लगा जो नए लोग. हाँ ये सही रहेगा कि के लोग ऐसे ही अच्छा लगता है सर. आप लोगों को कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत बढ़िया सर. एक नंबर. Who is not from the team? You are not from the team, right? मीडिया. जो हमारे गेस्ट है, जो इन हाउस टीम नहीं है और हमारे गेस्ट है, मीडिया है, उनके लिए ये सवाल सर पूछ रहे हैं. एक बार फिर से मैं भी पूछती हूँ कि कैसे लगा आपको? आपकी तालियों के साथ आप बता सकते हैं या फिर whatever you want. Yes, of course. जो स्पेशल प्रीव्यू था अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. ऑफ कोर्स थोड़ा सस्पेंस भी रखा है और साथ ही साथ ढेर सारी कॉमेडी भी थी. यस सर, जब भी आप मुझे देख रहे हैं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं मतलब अभी एज अ क्रिमिनल रोल. इसके लिए चलिए मैं सवाल करती हूँ और फिर मैं ही विद माइक बताऊंगी. इसके लिए कुछ स्पेशल रूटीन होता है क्योंकि आपको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है. सर थोड़ा आगे आइए. लाइट तो ले अपने लिए कंट्रोल करेगा. ये लगा आप सवाल ले सकते हैं. हाँ जी. Who is the first person with the question? हाँ सर. कभी-कभी तुम मिस करते हो. एक ऐसा चीफ होना चाहिए सीरियल में जो बोलेगा कुछ तो गड़बड़ है.
भी मिस करते हैं, हमारे ऑडियंस भी मिस करती है। और आगे शायद फ्यूचर में ऐसा सोच के रखा है कि शायद उनको भी इस शो में हम लोग लाएंगे एज अ सीनियर कॉप या फिर एक ऐसे मार्गदर्शक कॉप जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो जब वो मटेरियलाइज होगा तो पता चलेगा। अच्छा, हनुमान प्ले करने में और दया प्ले करने में क्या अंतर है? दया भी हनुमान ही था एक्चुअली बट नाम वो दया था, यहाँ पे हनुमान है। और जैसे आपने देखा कि ये हनुमान जो कैरेक्टर है वो इनिशियल स्टेज पे संन्यास ले चुका है, वो अपना जॉब छोड़ के अपने फैमिली के साथ बस गया है और किसी कारण से उसको वापस बुलाया जाता है पुलिस फोर्स में, जो इनिशियली बहुत रिलक्टेंट होता है। वो उसको कन्विंस करते हैं ये लोग कि आप आ जाओ, तो वो उतने शेप में है नहीं, खा पी के एकदम मस्त घर पे बैठा हुआ होता है एंड देन ही जॉइन्स द फोर्स अगेन। सिमिलरिटी बहुत है यहाँ पे, बस इस शो में ये है कि हम लोग जो कॉप्स हैं यहाँ पर ये यूनिफॉर्म में हैं और यहाँ पे हमारे थोड़े पर्सनल स्टोरीज हैं, यहाँ पे पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड्स हैं सबके, तो वो भी टच करेंगे कहीं तो थोड़ा इमोशंस या फैमिली ड्रामा भी होगा इसमें। अच्छा, सैटरडे और संडे सिंगल एपिसोड या एक ही 2 पार्ट में होगा? लाइक आई सेड, कैरेक्टर्स वही हैं, उनके फैमिली शेड्स भी हैं इसमें, और उसके अलावा क्राइम जो है वो डिफरेंट होंगे। सैटरडे को अलग होगा, संडे को अलग होगा। ये अब जो हमने जो प्रोमो प्ले किया है ये मेरे अंदर से 8 से 9 एपिसोड्स के क्लिप्स को मिक्स करके बनाया है, करके कहीं थोड़ा एब्रप्ट है कि एक जगह पे फाइट सीक्वेंस हो गया, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट सीन। तो ये 9 एपिसोड को मिला के इसको एक प्रोमो बनाया है, तो इट्स डिफरेंट स्टोरी एट इन डिफरेंट एपिसोड्स। बट आधा घंटे का या 1 घंटे का? 1 घंटे का। मेहनत उतनी ही है जितनी सीआईडी में थी। अच्छा, शो का डायरेक्टर आज आए? डायरेक्टर साहब भी है, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हम, प्लीज कम सर, अजय सर, हमारे करता धरता सुशील शर्मा जी डायरेक्टर साहब, आइए सर, विनोद जी, और हमारे ये हमारे डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने मतलब दोनों 9 एपिसोड्स में दोनों ने मिलकर शूट किया है। और शर्मा जी, ये हमारे सुशील शर्मा इस शो के करता धरता, हमारे सीआईडी में ये कैमरा डीओपी हुआ करते थे, और ये पूरा शो जो है कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। सुशील शर्मा ने ये पूरा सोचा, मेरे अंदर से पिछले 10 महीने से ये इस काम में लगे हुए हैं। उसके बाद कुछ गुणी लोग इसमें जुड़ गए, जैसे हमारे अभय शर्मा जी हैं, सुधांशु जी है। हाँ, आइए ना सर, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? इनके सरनेम में ही शर्मा तो हक है इनका। आइए सर। तो ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, और ये इनके वजह से ये पूरा मटेरियलाइज हो पाया है। शुरू में हम लोग को भी लगता था कि पता नहीं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, होएगा नहीं होगा, और दंगल में पिच कर रहे हैं तो काफ़ी समय से, और ये मटेरियलाइज हुआ, कुछ लोग जुड़े इसमें, और स्टोरीज और जो मेहनत कर रहे हैं हमारे शर्मा जी और सुधांशु जी काबिल तारीफ हैं। बहुत अच्छे स्टोरीज लेके आए हैं, आगे भी कुछ अच्छा काम करने का सोच के आए हैं। और बट सीआईडी का जो एक फार्मा है, एक फॉर्मेट है, वो रहेगा इसमें, अदर देन द यूनिफॉर्म। अच्छा, शर्मा लोगों को पूछना चाहता हूँ, बिना शर्माए बताइए कि जब सीआईडी के एक्टर्स को अप्रोच किया आप लोग, तो आपने कहा कि सीआईडी भूल जाओ, ये सीआईएफ है। नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट जब ये सामने आया था और हमने चैनल को पिच किया, तो जैसे दया सर ने बताया कि हम लोग ये चाह रहे थे कि वी वर लुकिंग फॉर कंप्लीट क्राइम सीरीज। मतलब हम लोग उसको एपिसोडिक ना करके हम लोग ऐसा चाह रहे थे कि एक स्टोरीज को हम लोग 2-2, 3-3 एपिसोड्स में करें, विद सम, जैसे सर ने बताया, विद अ कंप्लीट बैक स्टोरी। जैसे इनकी स्टोरी है, अशफाक अली खान जो आदित्य सर प्ले कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज हैं, सबकी स्टोरीज हैं। सो वो एक कॉन्सेप्ट था, फिर चैनल का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि लेट्स डू एपिसोडिक वन। एंड देन नई चीज़ ये थी, स्टोरीज तो डेफिनेटली क्राइम तो इन्वॉल्व है, क्राइम, इट्स अ क्राइम बेस्ड शो डेफिनेटली, बट वो लुक की बात आई तो वी थॉट ऑफ गिविंग अ कंप्लीट कॉप लुक। प्लस हम लोग ने पहले इसको जो शुरुआत जब करी तो ऑल द कॉप्स आर यूपी बेस्ड। जैसे आपने देखा भी हो कि वी हैव शॉट इन लखनऊ, आपने जो आउटडोर्स देखे, ऑल दो सीनिक जो आपने ब्यूटीफुल चीज़ें देखी, तो ऑल आउटडोर्स लखनऊ, इस तरह की आसपास की जगह हम लोग ने शूट किया। तो उस हिसाब से वी हैव ट्राइड टू गिव इट अ डिफरेंट लुक। कॉप्स हैं तो उस तरह से भी डिफरेंट लुक है।
तो बट बेसिक लाइन तो इट्स अगेन अ क्राइम शो, सो अच्छी अच्छी स्टोरीज ला रहे हैं, इट्स कंप्लीट फिक्शन, तो उस हिसाब से वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट। 21 साल पहले जब सीआईडी शुरू हुआ तब इट वाज ए नॉवेल्टी, लेकिन अभी ओवर द इयर्स सावधान इंडिया भी आ गया, क्राइम पेट्रोल भी आ गया, बहुत सारे क्राइम सीरियल्स आ गए, तो इन व्हाट वे यू See, there's always a fight with other shows, but nevertheless, it's not a comedy show. It's a crime show. Crime का जैसे मैंने बताया कि there are other shows also. So there's always a fight of TRP. There's always a fight of what you're showing and where people are getting attracted. तो as far as channel is concerned, channel की अपनी खुद की TRP, GRP बहुत बड़ी है. It's number one. और जैसा मैंने कहा, the entire team is very much positive. We are the entire team, हम सब बहुत positive हैं. So fight है, but let's see. We'll do it. We'll have to fight that. So it's a new show, so we need everybody's blessings, and that's what I can say. Sampath and Jignesh are there from the channel. Can you please come? They are there. आइए ना. Chanakya, Mr. Chanakya is a creative director. हरीना आई नहीं? हरीना जी कहीं बिजी हैं, तो उनसे बात हुई थी. ये जिग्नेश, थोड़ा शो के बारे में आओ. आपने बता तो दिया पर चैनल एक अपना कॉन्फिडेंस है. बोलिए ना, बोलिए. अभी तक तो नहीं आया, आई होप कि आगे आएगा भी नहीं. उसकी उम्मीद भी नहीं. उसकी उम्मीद भी नहीं है. क्यों आप बार-बार ऐसा सवाल पूछे ज्योति जी? पहले भी डरा रहे थे, अभी भी. हाँ? अभी लिखने के लिए कुछ मसाला चाहिए ना. तो मसाला अपने तक रखो ना, हम तक क्यों? Anyway, ऐसा देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया, पूरा लुक चेंज है, पूरा फॉर्मेट चेंज है, तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि नाम चेंज है. अच्छा, पहले भी मैं क्वेश्चन किया था. हाँ, मैंने तब तो बोला था उनको, मैंने ऐसा सवाल मत पूछना. सैटरडे और संडे जो टाइम है आपका, प्राइम टाइम, ऐसे इस टाइम पे काफी अच्छे पॉपुलर जो पहले से ही बहुत पॉपुलर लोग इंतजार करते हैं, Correct. तो उनको मतलब अवॉइड करके और इस शो से जुड़ना, आपको नहीं लगता कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है या मुझे पता है, सीआईडी की अपनी खुद की बहुत फैन फॉलोइंग है. उस शो की अपनी एक बहुत बड़ा एक फैन फॉलोइंग वैसे भी है. प्लस जब हम लोग बता रहे हैं कि ये बिल्कुल नया शो है, नया लुक है, नया स्टाइल है, तो डेफिनेटली लोग वो देखना चाहेंगे. उन चेहरों सी वो जो ब्रांड है, वो जो चेहरे हैं, वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो चेहरे तो सेम है, बट उनका किरदार अलग है. तो हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ को डेफिनेटली वो उतना जो फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग डेफिनेटली हम शिफ्ट करा सकते हैं हमारी कंटेंट की ताकत से, लुक की ताकत से, मेकिंग की ताकत से. तो ये हमारी सोच है, जो चैनल की भी सोच है कि चैनल को भी लगता है, हम सबको ये लगता है कि ये चीज़ हम वी कैन शिफ्ट, विल बी एबल टू शिफ्ट. तो अगर वो हो जाता है तो दैट्स अ विन-विन सिचुएशन for us also, for the channel also, for the viewers also. They'll also see something different in a different look. So that's one challenge. जैसे मैंने पहले भी कहा, वो चैलेंज हमेशा टीवी इंडस्ट्री में रहता ही है, मूवीज में भी रहता ही है कि आप क्या बेहतर बना सकते हो. आज कंटेंट की लड़ाई डेफिनेटली बिग स्क्रीन हो, स्मॉल स्क्रीन हो, वो डेफिनेटली है. तो that challenge will definitely be there and we have to fight for that. तो चैनल वाले आज मौजूद है, इसलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि जैसे कपिल शर्मा 9:30 to 11 और सेम 11 to 12:30 है, आप भी अपना प्रोग्राम 11 o'clock रिपीट कर सकते हैं ना. वो सर मनीष जी सिंगल साहब डिसाइड करेंगे, चैनल डिसाइड करेंगे डेफिनेटली. आपने जो बोला अभी है, तो ये करेंगे जाके, अभी डेफिनेटली करेंगे. नहीं बैठ के फोटो के बैठ के ले. फोटो आप कर लो ना यार. थैंक यू वेरी मच. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहे. हाँ, यहाँ पे लगा. और काफी सजेशंस भी मिले हमें, इंटरेस्टिंग थे सजेशंस मिले. थैंक यू सो मच. कहाँ दो? बैग हटाना, किसका बैग है? मेरा बैग है ये. बैग पीछे लो ना भाई, तुम्हें कैसे एयरपोर्ट लगाऊं? एक कंप्लीट ग्रुप फोटोग्राफ और फिर बाद में स्पेशल फोटोज भी हम लेंगे. आगे जाओ, जल्दी भाग, आगे जाओ, कम क्लोज.
अरे फ्लैश पीछे रखो ना। वेट एक दिन बाद की बात है। बताओ मना करो तो हम मना करेंगे। अरे यार सब बंद करो ना। चलो करें अपन। चलो बाइट 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 एक ये ओनली कास्ट का फोटो कर ले। हाँ कास्ट का हो जाए, कास्ट क्यों ना हो जाए। नो प्रॉब्लम, कास्ट के लिए तो। अरे दादा हो जाए तो फ्लैश नीचे कर दो। बस बस आप तो डायरेक्ट यहाँ पे लो। नहीं ये है कल को ये फ्लैश हटा रहे हो। थैंक यू सर। उनके साथ से बाइट करना है। बाइट बाइट राकेश भाई, राकेश भाई कहाँ गए? नीचे बैठ के टेबल चाहिए होगा। और आगे फाइन, थैंक यू। ऐसे मत करो यार। सीआईडी के बाद सीआईएम अरे नहीं किस तरह की तैयारी होगी इस शो के लिए। तैयारी? अच्छा अच्छा, तैयारी तो हमने कुछ नहीं की, बस 21 साल से सीआईडी चल रहा था, उसमें काम किया हम लोगों ने। तो अभी ये सीआईएफ है, मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स। तो यहाँ पे तैयारी मतलब सिर्फ हमारे ड्रेस चेंज हुए हैं, तो हमको उसमें अपने आप को ढालना है। बाकी कैरेक्टर लगभग वैसे ही है, सेम टू सेम। डिपार्टमेंट फोर्स हो गया ना, तभी हम लोग फोर्स के साथ आ रहे हैं, बस ये चेंजेस हैं। दया सर, आपसे जानना चाहेंगे, लोगों ने ऑलरेडी सीआईडी देखा है, तो कितना चैलेंजिंग हुआ आप लोगों के लिए मतलब इस किरदार में ढलना, हनुमान का जो आपका किरदार है? 21 साल तक लोगों ने देखा इस शो को, सीआईडी को, और उतना ही पसंद करते हैं। और ऑफ एयर जाने के बाद रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल कर देते थे। इतने अच्छे रिस्पांस आ रहे थे हमारे ऑडियंस से, जो फैंस इतने सालों से देखते आ रहे हैं। तो कहीं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग खरे उतरें। अभी 1 साल के बाद इस शो के साथ आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा करने के, जैसे जो डिफरेंस जो आपने पूछा, डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर्स वैसे ही है, नाम भले बदले हैं, बट हर कैरेक्टर का अपना एक अलग बैक स्टोरी है, जहाँ पे इमोशंस है, ड्रामा है, उनके पर्सनल रिलेशंस दिखाएंगे जो हम लोग सीआईडी में नहीं दिखाते थे। और कुल मिला के हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि जो लोग सीआईडी देखते थे वो इस शो के साथ जुड़ें, हमको जो देखना पसंद करते थे ऑन स्क्रीन वो फिर से देखें, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके साथ, वो हम फिर से मेंटेन करना चाहेंगे। जब आपको अप्रोच किया गया, कितनी यादें ताज़ा हुई, क्या मेमोरीज थी सीआईडी के साथ, और मतलब क्या खास बात आपको बताई गई थी इस शो के बारे में, जो आपने इस शो के लिए स्पेशली? जो शो हम लोग करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े प्यार से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्डिंग है। और ये कैरेक्टर प्ले करना, एंड स्पेशली टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, क्योंकि अभी ये शुरू करेंगे एक दंगल चैनल पर, और जैसे किसी ने पूछा कि बड़े बड़े शोज़ हैं, कॉमेडी रियलिटी शोज़ हैं, बट हमारा कोशिश यही है कि उस टाइम पर भी अगर हम लोग ऑन एयर आते हैं तो हमको हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। सीआईडी आज से 21 साल पहले जब शुरू हुआ था, सीधा इट डिडंट स्काई रॉकेट, उसको धीरे धीरे हमको डेवलप करना पड़ा। तो हमको वो डेवलप करने के लिए थोड़ी समय की ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि इवेंचुअली हम अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि बड़े बड़े शोज़ हैं आसपास, नो डाउट हम भी एग्री करते हैं, बट समवेयर हमको लगता है कि हमारे ऑडियंस इस शो को देखना पसंद करेंगे, एंड दे मस्ट बी वेटिंग फॉर इट। होपफुली विल डू द बेस्ट वी कैन। आप दोनों से जानना चाहेंगे, जैसे मैंने दया सर से पूछा कि कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए इस किरदार में ढलना, और थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने? सबसे बड़ी प्रिपरेशन मुझे ये करनी पड़ी कि मैं सीआईडी में बुढ़ा नहीं था, उसमें मैं काफ़ी कुछ अपने आप को मतलब यंग आदमी की तरह
देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें मुझे एक बुड्ढे का रोल दिया गया है, तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। चश्मा लगाना, सफ़ेद बाल करना, तो वो और थोड़ा मतलब एजड दिखाया है इसमें, तो मुझे इसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी उसमें। बाकी तो कैरेक्टर सेम थे, उसमें जो कॉमेडी करता था इसमें भी हल्की हल्की कॉमेडी रहेगी मेरी भी। और मैं कोशिश करूँगा कि ऑडियंस कॉमेडी देख के काफ़ी खुश हो, बस। उसमें आत्मा से डरती थी, भूत से डरेंगे। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस किरदार में ढलने के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और सारी टीम सेम है। और दूसरा हमने कहा ना, डिपार्टमेंट की जगह फोर्स आ गया अभी, तो बहुत ताकत बहुत लग रही है। क्योंकि अभी किसी ने सवाल पूछा कि बहुत बड़े बड़े शोज़ हैं, लाइक टाइप कपिल का है, तो हम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन करके हम लोग देसी घी दे रहे हैं चैनल को, ऑडियंस को। तो शायद डालडा पसंद ना करें वो लोग, और पूरी कोशिश यही है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, वेट कम किया, और एक्शंस बहुत अच्छे हैं, आपने देखा होगा इसमें। चीज़ें अच्छी चल रही, प्रिपरेशन यही है। और आप लोग उसको अप्रिशिएट करिए, ऑडियंस तक पहुंचाइए जितनी अच्छी तरीके से हो सके। आपका एक बड़ा माध्यम, एक बड़ी सीढ़ी आपकी तरह से तैयार होती है घर घर तक पहुंचाने के लिए। आप ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है यार, यही है कि दया सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बड़े बड़े शोज़ हैं और आपके जो स्लॉट में कपिल शर्मा का शो भी है, तो उस चैलेंज के लिए आप लोग कितने रेडी हैं? और मतलब ऑडियंस तो दोनों की अलग है, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन तो होगा टीआरपी को लेकर। जब हम लोग काम करते हैं, जब शूट कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि कंपटीशन है जो भी है। अल्टीमेटली हमको कनेक्ट करना है। भले स्लोली स्टार्ट करेंगे, बट ग्रेजुअली हम लोग वहाँ पर आएंगे। आज भले ही बड़े शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, और नो डाउट अर्बन में उनकी होल्ड भी बहुत अच्छी है। हम लोग ये सोचते हैं कि CIF के ज़रिए अर्बन में भी दंगल का TRP या GRP बढ़ना चाहिए। कोशिश हमारी वही रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जो दिल से जो काम करते हैं, हमने जब शुरू किया था CID में, हमने बस आओ देखा ना ताओ, 100% हमने अपना एफर्ट्स डाला अपने काम में, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। और आई थिंक इवेंचुअली वो कहीं ना तो कहीं एक्सेप्ट होगा, ऑडियंस पसंद करेंगे, और CID की तरह CIF भी वैसे ही चमकता एक सितारा बनेगा हमारे टेलीविज़न में, यही उम्मीद करते हैं। आपके मुताबिक क्या USP है CIF की? CIF की अगेन टीम है, जैसे CID की थी। इनिशियली CID के स्टोरीज़ बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, उसके बाद लोगों ने टीम को पसंद किया, उसके बाद कैरेक्टर्स बड़े हो गए, और एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग, जैसे मैंने बोला, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है जो CID को 21 साल तक उतना लंबा जर्नी रहा उसका। वैसे ही इसको भी हमको उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, जहाँ पे हमारा एक इमोशनल बॉन्डिंग कनेक्ट हो ऑडियंस के साथ, वो कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करें। कोशिश हमारी वही रहेगी। थैंक यू सो मच। आप दोनों यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सेंटर। यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, ओके, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, यहाँ पे ये साइड। हाँ परफेक्ट, रोलिंग। ओके, सबसे पहले CIF आने वाला है, आप लोग कितने एक्साइटेड है अपने किरदार को लेके? क्या प्रिपरेशन की है आप लोगों ने? CIF को लेके तो मैं सबसे ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे मेरी टीम के साथ काम करने का मौका फिर से मिल रहा है। और प्रेपरेशन तो ये है कि हम आउट ऑफ प्रेपरेशन कभी होते ही नहीं है, हम हमेशा प्रेपरेशन में ही रहते हैं। CID मैंने लेट ज्वाइन किया था, आई वॉज द लास्ट फीमेल कॉप, और मैंने CID आई थिंक सबसे ज़्यादा किया है एज अ फीमेल कॉप, 7-8 साल कुछ किया है मैंने। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आप उस सांचे में आ जाते हैं जहाँ आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं। What is the difference in this character which you are playing, like from the previous ones which you have already played? So previous I played Purvi in CID, तो वहाँ पे we were always under the guidance of ACP Pradyuman. So be it Daya, be it Abhijit, everybody was under the guidance of, मतलब दरवाज़ा तोड़ने के लिए उनको बोलना पड़ता दरवाज़ा तोड़ो या तलाशी लो। इन CIF इट इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ देयर ओन कैरेक्टर, सबका अपना अपना शेड है, और सब लोग like Meenakshi here is more wiser, more smarter, and she knows what to do now. She doesn't have to be said कि ये करो, she does it. That is the character of Meenakshi. तो आप इस कैरेक्टर को आप CID में भी प्ले की और फिर ये प्ले करिए, ये कैरेक्टर करके कितना खुशी मिलती है और कितना एंजॉय कर पाती हैं आप अपने इस कैरेक्टर को?
देखिए अभी तो मैंने ये कैरेक्टर सिर्फ 8-9 एपिसोड किया है, बट ऑफ कोर्स जो CID में था वेयर आई वाज, मुझे सिखाया गया था काम, मुझे बताया गया था। जब मैं एकदम डेली सोप से आई थी तो मुझे वहाँ पर सीखने में जो मज़ा आता है ना, वो खुद करने में अलग हो जाता है। बट या ऑफ कोर्स पूर्वी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बट या मीनाक्षी इज़ ग्रेजुअली ग्रोइंग ऑन मी, तो आई एम श्योर एवरी वुमन विल ऑल्सो लर्न अ डिफरेंट वे टू टैकल पीपल। क्रिमिनल से ज़्यादा आपको पता है आजकल पता ही नहीं चलता क्रिमिनल कौन है और अच्छा आदमी है कौन। तो इट्स वेरी गुड। आई डेडिकेट ऑल दिस कैरेक्टर टू ऑल द विमेन, ऑल द स्ट्रॉन्ग विमेन अराउंड। सर टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर एंड क्या चैलेंजेस थे आपके? मेरा कैरेक्टर का नाम है अजय सिंह। मैं एक्चुअली पहले भी क्राइम शोज़ करता रहा हूँ, थिएटर से हूँ मैं। तो मुझे जब ये शो मिला या इसके बारे में जब बात किया गया, मुझे बताया गया, तो मुझे थोड़ा सा मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि जैसे लोग पूछ रहे थे कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और बाकी जो क्राइम शोज़ आ रहे हैं इसमें क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है इन लोगों में। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि क्राइम पेट्रोल जैसा एक शो है कि आप जब किसी स्टेट की पुलिस एक क्राइम को शॉर्ट आउट करती है और उसको सॉल्व करती है, हर स्टेट वाइज वहाँ अलग अलग पुलिस होती है। यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स है जो फोर्स जा कर के आउट ऑफ द वे जा कर के क्राइम को रोकती है या क्रिमिनल्स को पकड़ती है। और इसमें चूँकि मेरे बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी तो 8-9 एपिसोड हमने किए हैं और नो डाउट बड़ा ही कमिटेड कैरेक्टर है, थोड़ा सा सीरियस है, बीच बीच में कॉमेडी भी करता है, तो काफ़ी अच्छा है और अपने सीनियर्स को फॉलो करता है। तो इस तरह का कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि बाकी क्राइम शो से बिल्कुल डिफरेंट है और नो डाउट ऑडियंस इससे जुड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक बड़े स्टार्स हैं जिनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो अच्छा है। मैम आपसे जानना चाहूँगा एज अ फीमेल कॉप कौन इंस्पायर करता है और किसे ध्यान में रख के किरदार प्ले कर रहे थे आप? मैं खुद को मतलब इंस्पायर तो जैसे उन्होंने बताया स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक किरण बेदी है। मैं स्पोर्ट्स वुमेन को बहुत पसंद करती हूँ जैसे PV सिंधु, तो मैं वैसे भी थोड़ी एथलेटिक हूँ। तो ये जो कॉप का जो कैरेक्टर है वो धीरे धीरे ही आप कॉप बन सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैंने तो टाइम दिया CID को, बट इवेंचुअली एक नॉर्मल सी लड़की किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करती है सिचुएशन में, वो मैंने सीखा है। तो कभी कभी खुद से ही इंस्पायर होना पड़ता है। दिस कैरेक्टर ऑफ कॉप अफेक्टेड यू पर्सनली? या डेफिनेटली। एनी इंसिडेंट मतलब पीपल लिटर ऑन द रोड वेयर आई गो एंड स्टॉप, विच आई नेवर डिड। मतलब हम लोग मतलब होती ना, ठीक है गाड़ी चला रही है कोई बात नहीं, बट आई हैव स्टॉप्ड, आई हैव व्हाइल गोइंग ऑन द शूट ऑल्सो गाड़ी रोक के जाना और फिर गाड़ी को नॉक करके बोला भाई फेंको मत कचरा, ऐसे मत करो वैसे मत करो। घर में से स्टार्ट होता है, ये यहाँ मत रखो, इस तरह से मत बिहेव करो। मतलब अगर कहीं लड़ाई भी हो रही हो तो वहाँ पे जाके सॉर्ट आउट करना। तो ऑल दैट हैज़ हैपेंड। आई थिंक इट इज़ ऑल हैपेंड विद एवरीबडी, ACP, दया, अभिजीत, एवरीबडी। थैंक यू सो मच।